सुतीली माँ की प्यास बजाई। मेरा नाम अवीस है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अब्बू का नाम अमजद है। अम्मी का नाम सुना है। मेरी बहन का नाम नूरीन है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं अपने अब्बू का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सौतीली है। मेरी पैदाइश अस्पताल में बड़े ऑपरेशन से हुई थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी अम्मी बीमार हो गई थी। अब्बू ने उनको बहुत सारे डॉक्टरों से चेक करवाया था, लेकिन वो गुजर गई थी। अब्बू मुझ से बहुत प्यार करते थे और अब्बू काम पर चले जाते तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता था। इसलिए एक दिन अब्बू को किसी ने मशूरा दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अब्बू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। इस दिन अब्बू शाम के वक्त घर आए तो काफी थके हारे हुए लग रहे थे। अब्बू शाम को खाना पकाते और मुझे खिलाकर सो जाते थे। हमारी रहाइश लाहौर की है। अबू लाहौर में ही नान रोटी का होटल चलाते थे। वहां से वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन अबू रात को 9 बजे से पहले घर नहीं आते थे। अबू सुबह 6 बजे निकल जाते और सारा दिन होटल पर गुजारते थे। मुझे अबू की तन्हाई का एहसास था। एक दिन में ने अबू को मुशावरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लो। अबू भी दूसरी शादी पर राजी हो गए थे। अबू पहले ही एक औरत से प्यार करते थे। इस औरत की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो लड़कियों की तरह ही लगती थी। काफी खूबसूरत थी। वो भी अबू की हटल के पास ही रहती थी। अबू ने मुझे उस औरत को दिखाया तो मैं भी मान गया कि अबू आप इससे शादी कर लो। अबू ने उससे निकाह कर लिया था और उसे निकाह करके घर ले आए थे। मैं अब अपनी सौतीली माँ से काफी प्यार करता था। मेरी सौतीली माँ का नाम शबनम था। मेरी सौतीली माँ काफी मेरा ख्याल रखती थी। वो घर का सारा काम करती थी। हम सब बहुत खुश थे। अब वो सुबह निकल जाते और रात को 9 बजे ही घर आते थे, इसलिए मैं और सौतीली माँ दोनों ही घर पर होते थे। एक दिन इतवार का दिन था। अबू की काम से छुट्टी थी और मैं कॉलेज से वापस आया तो अबू के कमरे में अम्मी मौजूद थी और इन दोनों के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। मैंने वो आवाजें पहली दफा सुनी थी। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला और उम्मी के कमरे के आगे चला गया। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो अबू उम्मी से वो काम कर रहे थे। वो काम देखते ही मेरे होश ठिकाने लग गए थे और मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं भी ये काम करूं। अम्मी का वो प्रक्ष अंदाज देखकर मेरे तो होश उठ गए थे। मैं अब्बू को खुश किस्मत समझने लगा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मेरा भी अब्बू की तरह कहीं जुगाड़ लग जाए और मैं भी किसी लड़की के साथ ये काम करूं। लेकिन मेरे लिए काम काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं 17 साल का था और मुझे इस काम का इतना तजर्बा नहीं था। अब्बू काम पर चले गए तो अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरी सौतीली माँ घर में ही मौजूद थी, जिसने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया और खाना बना के मेरे पास आ गई थी। मैंने खाना खाते हुए अम्मी की तरफ देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था तो उनका जिस्म मेरे सामने वाज़िह नजर आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उम्मी को पकड़कर उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दूं और उसके साथ वो खेल खेलूं, लेकिन मेरा दिल था कि अभी थोड़ा सा वक्त रख जाऊं और उम्मी के एक्शन का इंतजार करूं। उम्मी ने मुझसे पूछा कि अवीज बेटा, क्या बात है? आप इतनी तरची निगाहों से मुझे देख रहे हो? मैंने उम्मी को कहा कि उम्मी, कल मैं कॉलेज से जब वापस आया था तो आप और अबू कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी ये बात सुनते ही अम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी थी, पागल, ये बातें अपनी माँ से नहीं कहते। आप ये बातें अपने दोस्तों से पूछ लेना। आपके दोस्त इन बातों के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि अम्मी मुझे ये सब काम बताओ। मैं इतना बोला था कि अम्मी मेरे उस अंदाज से बहने लगी थी और कहने लगी थी, चलो किसी फारिग वक्त में तुमको समझा दूंगी। लेकिन मैं जिद करने लगा था कि मुझे अभी ये सब करना है। अम्मी कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो, अपनी सगी माँ के साथ ऐसा काम करोगे? लेकिन मेरी जिद पर अम्मी ने कहा कि मैं कल अपनी एक दोस्त को घर बुलाऊंगी, वो तुम्हारा ये सब काम कर देगी और तुम आइंदा कभी मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमारा अजीम रिश्ता है। मैं अभी उम्मी की बात मान गया था और खुशी खुशी से कॉलेज चला गया था। अब मेरा दिल था कि मैं अगले दिन जब कॉलेज से वापस आऊं तो कोई खूबसूरत हुसैना मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर में मौजूद होगी। अगले दिन शाम के वक्त हमने 8 बजे खाना खाया और अबू किसी काम से कराची चले गए थे और पूरी रात अबू ने वापस नहीं आना था। मैंने उम्मी से पूछा, इस औरत के बारे में पूछा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए गी। अम्मी ने कहा, आप अपने कमरे में जाओ और रात 10 बजे अपना बल्ब बंद कर देना। वो औरत हमारे घर आ जाएगी और मैं उसको तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी। और मैं अपने कमरे में चला गया
और 10 बजे का इंतज़ार करने लगा, तो 10 बजे एक औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। आते ही मेरे साथ शुरू हो गई। मैं भी सुकून की वादियों में खो चुका था और तसव्वुर से ज़्यादा वो काम कर रहा था। वो औरत भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी और मैं समझ गया था कि उम्मी ने किस तरह मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने दोबारा उम्मी से वो काम करने का सोच लिया था और बार बार उम्मी से वही फरमाइश करता था। उम्मी भी जब अबू घर नहीं होते थे तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी, लेकिन इस औरत के रूप में अम्मी मेरे कमरे में आती थी, इसलिए मुझे शर्मिंदगी नहीं होती थी। तो दोस्तों, इस तरह मेरी प्यास बुझती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।